तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए जो आगामी एग्जाम जो आने वाली बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, उसके बाद जो है बिहार के लिए स्पेशल बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो कि 4.0 जो है वो भी आपको आने ही वाली है। वो सारी चीज़ों को कवर कराने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। और साथ साथ रेलवे का जो ग्रुप डी का भी फॉर्म जो भरे होंगे उसके लिए भी साइंस स्पेशल के रूप से चलाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी का भी चलाया जाता है। और सार संग्रह जो होता है उसमें भी आपको चलाया जाता है। और रेलवे के लिए स्पेशल चलाते हैं और साथ साथ ब्लूसेंट का भी होमवर्क के माध्यम से चलाया जाता है। और करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए 5-7 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स का रहता है। वो सारी चीज़ों का कवर इसी क्लास में होने वाला है। पूरे क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा कमेंट भी किया जाता है। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में विद्युत आपूर्ति के लिए जो घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसके लिए कितना हर्ट्ज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इसमें सही जवाब देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे शंकर कुमार जी का जवाब आया है। उसके बाद पिंटू कुमार जी दूसरे स्थान पर जवाब भेजे हैं। तीसरे स्थान पर विनय कुमार जी का जवाब आया है। चौथे स्थान पर हरिवंश कुमार जी का जवाब समस्तीपुर से ही आया है, जो कि एफएमएससी ग्रुप से ही भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि सोनू कुमार जी का जवाब आया है। ये सारे दोस्त जो है क्लास को देखते रहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो आज भी लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में पूरा अपना प्यार जो है सपोर्ट के माध्यम से क्या कीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आज का करंट अफेयर्स पहले जो होता है वो आज का जो करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला रहता है उसके साथ साथ एस्थेटिक जो बनने वाला रहता है, जो कि कोई भी पेपर से हो या कहीं मैगजीन से होता है, वो सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ आया जाता है। तो उस चीज़ को पहले कवर कराते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको करंट अफेयर्स जो मिलता है एसपीडी का रहता है। इसलिए पूरे तरीके से बने रहिएगा, पूरे लास्ट तक क्लास को देखिएगा। उसके बाद कमेंट माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 का प्रारंभ जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। आगे बढ़ते, चेपक स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी चेन्नई में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और चेन्नई सुपर किंग के अभी वर्तमान में कप्तान कौन हो जाएंगे? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग के अभी वर्तमान में कप्तान हो जाएंगे। बताइएगा, प्रचंड प्रहार अभ्यास ये कहाँ में किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। प्रचंड प्रहार अभ्यास जो हुआ है यह भारतीय तीनों सेनाओं के बीच में किया गया और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया था वो कहाँ हुआ था? ये रूस कजान में किया गया। ठीक है, रूस कजान में इसका आयोजन हुआ था। आगे बताइए, 27वें क्रम का अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बन चुका है? ये छत्तीसगढ़ बन चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 2000 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में किया गया। बताइए, COP29 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ किया गया है? ये बाकू में किया गया। ठीक है, अजरबैजान बाकू में ही किया गया है। बताइए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किस शहर ने जीत लिया है? ये संघाई के द्वारा जीता गया। ठीक है, संघाई ने जीत लिया है, जो कि यह चीन का ही भाग हो जाए। एशिया का सबसे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जो जारी हुआ, इसमें एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब जो दिया गया वो आपको संघाई को दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी चर्चा में रहा माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध जो हो जाएगा वह किस व्यक्ति संबंधित, जो कि यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? तो ये MK रंजीत सिंह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़े के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान अभी वर्तमान में हासिल कर लिया है? ये दूसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, चाय उत्पादन करने में सबसे पहले स्थान पर जो हो कौन सा देश हो जाएगा? ये केन्या हो जाएगा। केन्या निर्यात की बात करता है, निर्यात में केन्या आता है। पहले स्थान पर केन्या आ जाएगा और दूसरे स्थान पर भारत आ जाएगा। और आयात की बात करेगा तब आता है चाइना, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये कतर के द्वारा किया गया। ठीक है, फेंगुल का नामकरण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया। ठीक है, फेंगुल का नामकरण जो किया था वो सऊदी अरब। और विपर्जय का नामकरण किसने किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा विपर्जय का नामकरण किया गया था। बताइए, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। और गणित के
क्षेत्र में गणित का नोबेल भी इसको कहा जाता है। ये एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया 2025 में किसको दिया गया है? ये मसाकी काशीवारा को दिया गया। 2024 में रिक्यान यामीमाटा को दिया गया था और 2025 में जो दिया गया वो मसाकी काशीवारा को दिया गया, जो कि यह गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37वां कोषाग्र श्रेणी में गुजरात को गिफ्ट सिटी में कौन सा स्थान दिया गया है? ये 46वां क्रम का मिला है। ठीक है, 46वें क्रम का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिवंगत हुए प्रसिद्ध लोक नर्तकी और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध जो हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? ये गुस्साधारी नृत्य से संबंधित हो जाएगा। गुस्साधारी नृत्य जो होता है उससे संबंधित हो जाएगा कनक राज, जिनका अभी वर्तमान में इनका निधन हो चुका है। आगे बताइए, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 176वें क्रम का है। ठीक है, 176वें क्रम का हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? हरियाणा। ये राज्य के रूप में हरियाणा ही रहा है। ठीक है, हरियाणा जो कि 34 गोल्ड जीता है और टोटल 104 पदक के साथ हरियाणा जो है वो टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर हो जाएगा, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा और चौथे स्थान पर राजस्थान का दिया गया है। और यह खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया के सबसे बड़े इंटर लॉजिस्टिक तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये IIT कानपुर ने किया है। टेक कीर्ति 2025 का जो आयोजन किया गया हुआ IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइएगा, बैलन डी और 2024 के शीर्ष पुरस्कारों में किस महिला फुटबॉलर को दिया गया था? ये एटानी बोनामाटी को दिया गया। ठीक है, एटानी बोनामाटी को बैलन डी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, जो कि महिला फुटबॉलर के रूप में इनको दिया गया था। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कहाँ में किए थे? ये उत्तराखंड से किया गया। पहली बार जो एम्बुलेंस मुफ्त सेवा जो मिला था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही आयोजित किया गया था, यह उत्तराखंड में किया गया है। बताइए, दीपम 2.0 योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। दीपम 2.0 जो शुरू किया गया वह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, DRDO के स्थापना दिवस जो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका स्थापना कब किया गया था? 1958। और वर्तमान में DRDO के हेड कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत। ठीक है, SB कामत या समीर बी कामित हो जाएंगे, पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए, ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का अभी वर्तमान में परीक्षण किया है? ये VLSRSAM हो जाएगा। VLSRSAM, यही इसी के द्वारा इसी का मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि यह जो है सतह से हवा में मार करेगा। और इसका आयोजन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? यह DRDO के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्या और अक्षर का अनावरण जो किया गया वो कहां से हुआ है? ये गोवा से किया गया है। ठीक है, गोवा हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? प्रमोद सावंत। ठीक है, और गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पणजी, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के। बहुत अच्छा जवाब, मांडवी नदी किनारे बसा हुआ। बताइएगा, भारत के पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप जो अभी वर्तमान में ही आया, जो कि कहाँ में आया है? ये म्यांमार में आया। भारत के पड़ोसी देश ही है, जो कि 7.7 तीव्रता का अभी वर्तमान में शक्तिशाली भूकंप जो कल ही परसों देखने को मिला है, जो कि यह आपको म्यांमार में देखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ जो किया है वो कहां से कर दिया है? ये लद्दाख से किया गया है। ठीक है, लद्दाख से हो जाएगा। और लद्दाख में अभी कितने जिले हो चुके हैं? ये 7 जिले अभी वर्तमान में टोटल 7 जिले लद्दाख में हो चुके हैं। बताइए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? ये रेखा गुप्ता हो जाएगी। ठीक है, आरतीसी मरलेनी थी, उसके बाद जो है रेखा गुप्ता को वर्तमान में ही बनाया गया, जो कि किस पार्टी से संबंधित हो जाएंगी? बीजेपी से हो जाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के रूप में 2025 को कब मनाया गया है? 28 मार्च को मनाया गया। स्वीकृति दिवस, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के रूप में जो 2025 में मनाया गया, 28 मार्च को मनाया गया। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है ये न्यूटन उसका खोज किया था गति का नियम का, और यह
ये मान जो दिया गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो दिया गया था वह कैवेंडिश के द्वारा ही दिया गया है। जो इसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 3 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज का खिताब बनने वाली अनीश सरकार का संबंध जो हो जाएगा वह किस राज्य से हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ठीक है, WB सम्मानित हो जाएगा और वहां के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? ममता बनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ममता बनर्जी हो जाएंगे। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? श्री नीतीश कुमार, जो कि कितनी बार ये शपथ ले चुके हैं? 9 बार शपथ ले चुके हैं। अभी वर्तमान में बहुत ही चर्चा में रहे हैं, जो कि राष्ट्र ध्वज के बारे में बहुत चर्चा में रहे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र की अध्यक्षता जो किया गया है वो किस देश में किया गया है? ये भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। बताइए राजस्थान के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, बताइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? ये राजस्थान ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गैंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उससे संबंधित जो एस्थेटिक बनने वाला था वो सारी चीजों को कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि सभी एग्जाम जो आने वाली वो आगामी आने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको पूरी तरीके से देखिएगा और कमेंट माध्यम से कमेंट भी किया कीजिएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? रीवा के राजा। ठीक है, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा दिया गया। ठीक है, रीवा के राजा ही रामचंद्र सिंह थे जिसको अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था। बताइए अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाजन उल फतूह किस शासक के संबंध में वह जानकारी को देने का काम करता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में देता है। ठीक है, और यह किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? खिलजी वंश से ही संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, और खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किलोखोरी राजधानी थी। किलोखोरी राजधानी थी। मतलब दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा जो था वो क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। मुगल वंश का आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा। मुगल का अरबी हो जाएगा और दिल्ली का हो जाएगा वह फारसी हो जाएगा। बताइए रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह हर्ष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हर्ष हो जाएंगे। आगे बताइएगा मृतकों का टीला जो मिला था वो कहाँ मिला था? या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो पड़ता है वो कहाँ हो जाएगा? या पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बताइए मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? ये जौनपुर को ही जाना जाता है। ठीक है, और जौनपुर राज्य की स्थापना जो किया था वो कौन किया था? या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? या गोमती नदी किनारे बसा हुआ। लखनऊ और जौनपुर ये दोनों हो जाएगा गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ हो जाएगा। मतलब रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा ही यह रामोसी किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था। मतलब यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक जो किसको बनाया गया था? क्या हेनरी विलियम डेरेजियो को बनाया गया है। हेनरी विलियम डेरेजियो को जो है यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख के रूप में बनाया गया था। बताइए दयानंद सरस्वती जो थे उनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? या स्वामी बिरजानंद हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती का मूल ये स्वामी बिरजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जो थे इनका मूल नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये मूल शंकर ही हो जाएगा। ठीक है, मूल शंकर इनका नाम हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो कौन हो जाएंगे? यही दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है अंग्रेजों को किस संधि के बाद सॉल्ट सेट और भरोच को राजस्व वसूलने का अधिकार प्रारंभ किया गया था? ये पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुआ था। 1774 में हुआ है। ठीक है, दोनों हुआ है 1665 और 1774 दोनों में पुरंदर की संधि किया। 1776 ठीक है, बताइएगा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? यह नागपुर अधिवेशन। और नागपुर के अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ है। ठीक है, 1920 में नागपुर का अधिवेशन किया गया था। बताइए रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1919 में आया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ है। ठीक है, बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था इसका मुख्य कारक
कारण जो था वो क्या हो जाएगा, या द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना हो जाएगा। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। और द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसको कहा गया है, लियोनस कार्टियस। बहुत अच्छा, लियोनस कार्टियस को ही कहा गया है। आगे बढ़ते, कम्युनल अवार्ड समझौता का दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, या पूना पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूना पैक्ट ही हो जाएगा। और पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, 1932 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रावणकोर जो है वह किस राज्य में पड़ता है, ये महाराष्ट्र का ही भाग हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का ही ट्रावणकोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, 249 के तहत हो जाएगा। एक महान्यवादी का गठन होगा, वह किस अनुच्छेद में किया गया है, महान्यवादी अटॉर्नी जनरल 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, महान्यवादी हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल। और अभी वर्तमान में महान्यवादी कौन हो जाएंगे, के वेणुगोपाल। ठीक है, वही हो जाएंगे के वेणुगोपाल, अभी वर्तमान में महान्यवादी भी हो जाएंगे। बताइए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है वह किस स्तर पर किया जाता है, द्वितीय वाचन। ठीक है, द्वितीय स्तर या द्वितीय वाचन पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो वित्तीय आपात को लागू करने का प्रावधान देता है, 360 हो जाएगा, 360 वित्तीय आपात की बात कर रहा है। 368 जो है ना वो संविधान संशोधन है, और 280 वित्त आयोग है, वो दोनों अलग है। वित्त आयोग 280 हो जाएगा और 360 वित्तीय आपात हो जाएगा। ठीक है, और 368 जो हो जाएगा वह संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, भारतीय व्यय का लेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी जो रहता है वो किसके पास रहता है, ये महालेखागार, अकाउंटेंट जनरल या महालेखागार के पास यह प्रावधान रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था, यह पहली बार ही हुआ था। ठीक है, 1951 पहली संविधान संशोधन ही हुआ था। और सबसे पहले यह भूमि संबंधित हो जाएगा, और पहली बार किस राज्य में किया गया है, ये बिहार राज्य में ही पहली बार किया गया था। ठीक है, बताइए, राजघाट बांध जो वो किस नदी बनाया गया है, ये बेतवा नदी पर बनाया गया। ठीक है, राजघाट बांध जो हो जाएगा वह बेतवा नदी पर बनाया गया है। बताइए, दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली शहर को किसके द्वारा बसाया गया था, ये अनंगपाल तोमर नरेश हो जाएंगे। ठीक है, अनंगपाल तोमर नरेश जो थे उन्हीं के द्वारा दिल्ली शहर को पहली बार बसाया गया था। बताइएगा, कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो किस देश में हो जाएगा, इक्वाडोर में हो जाएगा। ठीक है, इक्वाडोर में ही हो जाएगा। क्वेश्चन बताइएगा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, SO2 और NO2 होता है। बताइए, मैक्सिको में स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र जो है वो किस लिए जाना जाता है, ये चांदी के लिए प्रचलित है। ठीक है, चिहुआहुआ जो हो जाएगा यह चांदी के लिए प्रचलित हो जाएगा, और ये मैक्सिको में पड़ता है। बताइए, बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है वो किस लिए प्रचलित माना गया है, ये हीरे का व्यापार केंद्र है। ठीक है, हीरे का व्यापार केंद्र ही हो जाएगा। और हीरे तराशने की कला का खोज जो किया गया था वो कहाँ हुआ है, ये सूरत में किया गया। ठीक है, सूरत में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, तंबाकू और श्रृंगार के लिए डिंडीगुल प्रसिद्ध है, और डिंडीगुल जो हो जाएगा वह किस राज्य में हो जाएगा, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, डिंडीगुल जो हो जाएगा वह तंबाकू और सिगार जो होता है उसके लिए प्रचलित हो जाएगा, और यह आपको तमिलनाडु में पड़ता है। एलिफेंटा दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा, या श्रीलंका में। श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, ये लाइकेन को माना। लाइकेन के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं, ये लाइकेनोलॉजी ही कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, गैस, वह गैस कौन सा है जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन ही निकलता है। और ये गाय के जुगाली करने के बाद जो कौन सी गैस निकलती है, ये भी मीथेन ही निकलती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 हो जाएगा। और प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर बनता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म करते हैं ये मीथेन गैस प्राप्त होता है। बताइए, दुनिया का 100% जैविक राज्य जो है वो किसको माना गया, दुनिया का, ये क्वींसलैंड को माना गया। दुनिया का हो जाए, विश्व में हो जाए, क्वींसलैंड को माना गया है। और भारत का जैविक राज्य हो जाएगा वह सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में हरित क्रांति जो हुआ था वह किस फसल पर प्रभावित किया था, या गेहूं और चावल हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और चावल पर ये
मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? ये आरबीआई में नहीं खोल सकता है, ठीक है। यह बैंकों का बैंक हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। इसमें किसी का खाता जो हो नहीं खोला जाता है। बैंकों का खाता। बताइए, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यमी जो हो किसको माना गया है? तो ये भारतीय रेलवे को माना गया, भारतीय रेलवे को ही माना गया है। फिर भी जाकर के लीक पेपर होते रहता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है वो उसको किस नियम से जाना गया है? ये जड़त्व का नियम। प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक, जो कि F बराबर क्या होता है? ma हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल हो जाएगा, ठीक है। बताइए, यूरोपियन यूनियन जो है इसका मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? यूरो ही हो जाएगा, ठीक है। यूरो ही अभी वर्तमान में सब अपना लिया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म जो थी वो कौन हो जाएगी? यह आलम आरा हो जाएगा। प्रथम मूक फिल्म जो थी वो कौन हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी, ठीक। और प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन थी? रानी झांसी रानी हो जाएगी, झांसी की रानी हो जाएगी, टेक्निकल हो जाएगी। वो 3D प्रिंटेड फिल्म जो था वो हो जाएगा माय डियर कुट्टी चाटन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, प्रकाश का ध्रुवीकरण की व्याख्या का पता लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? या सीवी रमन हो जाएंगे, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे। इनको भारत रत्न कब दिया गया है? 1954 में ही मिला है, ठीक है। 1954 में ही दिया गया। बताइएगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का काम करता है? ये अग्नाशय या पैंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय या पैंक्रियाज हो जाएगा, उसी कहा जाता है। बताइए, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो होती है उसको कहाँ में संशोधित किया जाता है? एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। बताइए, चेकमेट का संबंध किसके से हो जाएगा? या चेस से हो जाएगा, ठीक है। शतरंज से ही होगा। शतरंज में कुल कितने बोर्ड होते हैं? 64 बोर्ड। खांचा वही, ठीक है। बोर्ड हो गया, खांचा हो जाएगा। बताइएगा, हाफ नेल्सन शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? या कुश्ती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुश्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, लव शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? या टेनिस से। जब स्कोर 0 दोनों का होता है उसी को लव कहते हैं। ये टेनिस से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, सरगाई बुक्का का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये पॉल वेल्ट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। पॉल वॉल्ट से संबंधित हो जाएगा। बताइए, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है इसको कौन सा टूर्नामेंट कहा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन दूसरा होता है। तीसरा जो होता है उसको विंबलडन कहते हैं। और चौथा जो हो जाएगा वो अमेरिकन ओपन होता है, ठीक है। अमेरिकन ओपन सबसे लास्ट में जो होता है अमेरिकन ओपन होता है, और सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। बताइए, ओलंपिक में खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जो अंतिम बार जो जीता था वो किस बार जीता है? यह 1980 में जीता है, ठीक है। 28 में भाग लिया था, 1980 हो जाएगा। 1980 में जो है पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक, अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बताइए, ओलंपिक खेल में सामान्यतः ओलंपिक खेल जो होता है वो सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में होता है? या 4 वर्षों के अंतराल में। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? या पटियाला में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन करते हैं तो यह किसके द्वारा रिमोट लॉगिन होता है? ये टैलेंट के द्वारा होता है, टेलनेट के द्वारा होता है, ठीक है। टैलेंट तो होता है किसी का टैलेंट दिखाना हुआ, जैसे अभी दिखाया गया फोन के माध्यम से, अभी टैलेंट को दिखाया गया था, इसी के माध्यम से टेलनेट होता है। टेलनेट जो होता है वह किसी कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन जो किया जाता है उसको टेलनेट कहा जाता है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, वर्कशीट की लंबवत और क्षैतिज रेखा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे ग्रिड लाइनिंग कहा गया है, ठीक है। ग्रिड लाइन हो जाएगा। आगे बताइए, आजकल ज्यादातर प्रयोग में लाने वाला इनपुट डिवाइस जो होता है कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ये कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। और माउस जो होता है वो कैसा डिवाइस हो जाएगा? ये भी इनपुट ही होता है। और स्कैनर जो होता है वो क्या हो जाएगा? इनपुट ही होता है। स्कैनर इन करता है ना, स्कैनर जो होता है इनपुट ही हो जाएगा। आउटपुट प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट हो जाएगा। और स्कैनर जो होता है वो आपको इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, 8 बीट वाले समूह जो होता है उसको क्या कहा गया है? 1 बाइट कहा गया। 1 बाइट जो होता है उसको वो 8 बीट के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब देश में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र माना गया है? या मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। वन क्षेत्र जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। बताइए, सूर्य का मध्य भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है? ये फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा गया, ठीक है। प्रकाश मंडल या
फोटोस्फीयर जो है इसको कहा गया। बताइएगा आंसू जो होता है, आंसू, आंख से जो आंसू गिरती है, यह आंसू किस ग्रंथि से निकलती है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो वो कौन सा हो जाएगा? यह विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगले क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? यह करनाल में हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSSO की स्थापना किस वर्ष किया गया है? यह 1958 में हुआ। NSSO की स्थापना जो हुआ है वो 1958 में किया गया है। आगे बताइए भारत के कुल बाहरी ऋण का अधिकतम हिस्सा जो होता है इसको क्या कहा गया है? यह दीर्घ अवधि उधार कहा गया। दीर्घ अवधि उधार हो जाएगा। बताइए दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो भूमि की माप को निरस्त करके उसके स्थान में गल्ला बटाई को अपनाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा लगाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक हो जाए जो कि भूमि की नाप को निरस्त करके हटा करके गल्ला बटाई जो उसको कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर की निकासी जो होती है वह कौन से बांध से किया जाता है? यह हरिके बांध से किया जाता है। ठीक है, हरिके बांध से ही किया जाता है। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? 23 जून 1576। ठीक है, 23 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये कैप्टन मान सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा मान सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेज करके बहादुर शाह के विरुद्ध सहयोग याचना किया था? ये रानी कर्णावती हो जाएगी। ठीक है, रानी कर्णावती हो जाएगी जो कि गुडियोली की रानी थी। नहीं, आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था वह किस वर्ष किया गया है? 24 अक्टूबर 1945 को ही किया गया था। और यह किसके मतलब किस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य कारण जो रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य बाद ही किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य स्वरूप हुआ था, इसको शांति करके उसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना कर दिया गया था। ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया, जो कि ये सार संग्रह दर्पण का जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ, जो कि एनसीईआरटी का क्लास का जो दिया गया था एग्जाम पोर्टल का होमवर्क के माध्यम से आपको दिया गया होगा, पीडीएफ में मिला था, जो कि धातु और अधातु। आज का चैप्टर जो हो जाएगा धातु और अधातु। इससे पहले जो चैप्टर था उसको समाप्त कर दिया गया है। क्लास 10th का यह धातु और अधातु हो जाएगा, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और आज क्लास 10th का रिजल्ट भी दे दिया गया, उसको भी देख लिए होंगे सभी लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाए जल कॉपर को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कौन सा रंग ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कौन सा पदार्थ बनाने का काम करता है? ये क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड ही बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन धातु है जो जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? एक कॉपर हो जाएगा। कॉपर जो धातु हो जाएगा यह जल मिश्रित HCl जो होता है इससे अभिक्रिया कॉपर नहीं करता है। बताइए वह धातु कौन सा है जो धातु और अधातु दोनों का ऑक्साइड बनाने का काम करता है? उसको क्या कहते हैं? उसे उभयधर्मी कहा जाता है। जो कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने उभयधर्मी तत्व हो जाएंगे? 3 गो तत्व ही हो जाएंगे, एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम। ये 3 तत्व ही हो जाएंगे जो कि धातु और अधातु दोनों से मिलकर के यह अभिक्रिया करता है। और यह दोनों से मिलकर के जो अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। बताइए सामान्यतः धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, और धातु का ऑक्साइड क्या? क्षारीय। ठीक है, धातु क्षारीय हो जाएंगे और धातु होंगे वो अम्लीय होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और कौन सा गैस को उत्पन्न करती है? यह हाइड्रोजन मुक्त करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी? 13 होता है। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितना होती है? 3 गो होता है। ठीक है, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कोर 10 उसे पूछे 2 8 3 होता है, 2 8 3 हो जाएगा। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उससे बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताइए पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया था? 2n² होता है। और पहले कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और दूसरी जो होते हैं कक्षा उसमें कितने रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? 2 8 18 18 32 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से रखा जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन वह सूची कौन सा है जो धातुओं की क्रियाशीलता को
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको कौन सा श्रेणी कहा गया है? उसे सक्रियता श्रेणी कहा गया। ठीक है, सक्रियता श्रेणी कहा गया। बताइए क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इसकी परमाणु संख्या होती है और 7 जो होते हैं वो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बताइए धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध जो है वो उपस्थित रहता है? ये आयनिक बंध होता है। ठीक है, आयनिक बंध हो जाएगा, जो कि धातु और अधातु दोनों के बीच में यह उपस्थित आयनिक बंध रहता है। बताइए लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर कौन सा परत को चढ़ाया जाता है? जिंक का परत चढ़ाते हैं। और जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जस्तीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। बताइए कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है तो यह यौगिक जल में विलय होकर के कौन सा तत्व को बनाने का काम करता है? ये कैल्शियम बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, आगे बताइएगा जब कॉपर सल्फेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो धीरे धीरे एक हरे रंग का परत बन जाता है। और यह कौन सा परत बनता है? तो ये कॉपर कार्बोनेट का बन जाता है। कॉपर कार्बोनेट जो है वो एक पदार्थ बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट का रंग जो होता है वो कैसे रंग का हो जाता है? या हरे रंग का बनाता है। ठीक है, हरे रंग का बन जाता है। बताइए शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और इसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एक कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन ही मिला दिया। बताइएगा धातु को पीट करके पतली चादर जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आधात वर्धनीयता कहा गया। ठीक है, धातु को पीट करके पतली चादर बनाने के लिए जो किया था वो आधात वर्धनीयता कहा जाता है। और खींचना होता है, जैसे खींच करके जो बनाया जाता है, तार को खींचते हैं तन्यता हो जाता है। तन्यता जो खींचा जाता है उसको तन्यता कहते हैं। और चादर जो बनाया था पतली चादर उसको आधात वर्धनीय कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सिलिकॉन जो होता है वो कैसा धातु हो जाएगा? ये वो सेमीकंडक्टर, ये धातु नहीं उप धातु हो जाएगा। ठीक है, उप धातु हो जाएगा, यह अर्धचालक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नाइट्रोजन जो वो क्या हो जाएगा? धातु है क्या धातु है? यह अधातु ही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो हो जाएगा वह अधातु हो जाएगा। कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी अधात्विक तत्व हो जाएगा। ठीक है, धातु नहीं, ये भी अधातु तत्व ही हो जाएगा। और एल्युमिनियम जो हो क्या हो जाएगा? यह धातु तत्व हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जस्ता जो हो जाएगा वह धातु। बताइए क्रायोलाइट जो वो किसका मिश्रण हो जाएगा? या किसका? क्रायोलाइट जो वो किसका मतलब अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का ही है। या एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, क्रायोलाइट जो हो जाएगा वह, हाँ बॉक्साइड भी है, बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का हो जाएगा, क्रायोलाइट भी हो जाएगा वह एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। बताइए लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस को उत्पन्न किया जाता है? ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। भाप डालिएगा लोहा पर, जब भाप डालिएगा तो वो जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। मतलब हेमेटाइट जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? लोहा का। और सीडेराइट जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? लोहा का ही हो जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगना और तांबे की सतह पर हरे रंग का परत चढ़ना और चांदी की वस्तु काली हो जाना वह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का यह संक्षारण हो रहेगा। खुले वायु में कुछ दिनों के लिए खुले वायु में कुछ दिन अगर छोड़ देने पर सिल्वर को अगर छोड़ दिया जाता तो सिल्वर का रंग कैसा हो जाएगा? वह काले रंगों का हो जाएगा। ठीक है, काले रंगों का हो जाएगा। बताइए पीतल जो होता है वह क्या हो जाएगा? एक प्रकार का यह मिश्र धातु हो जाएगा। और यह किसका मिश्र धातु हो जाएगा? यह तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक का हो जाएगा। आगे बताइए सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु जो हो किसका हो जाएगा? सबसे कम ये सोना का हो जाएगा। सबसे कम जो हो जाएगा वह सोना का हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है वो किसका हो जाएगा? ये पोटासियम का हो जाएगा। पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, 19 ही हो जाएगा। बताइए अमलगम जो वो किसका मिश्रण हो जाएगा? अमलगम, ये HCl और HNO3 का होता है अमलगम। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जिसको सोना मैंने भुलाया, सोना एक्वारेजिया हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर एक्वारेजिया बन जाता है? ये 3:1 में मिलता है। ठीक है, 3:1 में मिलाने पर बन जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा धातु को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर क्या उत्पन्न करता है? ये धातु के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड। धातु को जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो इस पर जो बनता है वह धातु के ऑक्साइड जो बन जाते हैं।
बताइए विद्युत फ्यूज जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये शीशा और टीन का बना हुआ होता है, ठीक है, शीशा और टीन हो जाएगा। और सीने बार जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? ये पारा का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है, ठीक है, Hg हो जाएगा, पारा का संकेत होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 इसकी परमाणु संख्या पारा का हो जाएगा। बताइए सल्फाइड अयस्क जो होता है, सल्फाइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे भर्जन कहा जाता है। सल्फाइड अयस्क के द्वारा धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है उसको भर्जन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला धात्विक तत्व जो है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा हो जाएगा? ये लिथियम हो जाएगा। पहला धात्विक तत्व जो हो जाएगा वह लिथियम ही पहला धात्विक तत्व हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन हो जाएगा पहला तत्व के रूप में इसको माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कांसा जो हो किसका मिश्र धातु हो जाएगा? ये तांबा और टीन का हो जाएगा, ठीक है, तांबा और टीन का ही कांसा मिश्र धातु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक माना गया है? ये ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट ही हो जाएगा, जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा तत्व है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ये सोडियम करता है। सोडियम जो होता है वह ठंडे जल के साथ जो है सबसे तेजी के साथ जो है वो अभिक्रिया कर लेता है। बताइएगा, एल्युमिनियम नहीं करता है, इसमें ऑप्शन दिया होता है कौन नहीं करता है, तो वहां पर एल्युमिनियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करता है, इसको ध्यान रखिए। बताइएगा हीलियम जो होता है वो कैसा तत्व हो जाएगा? ये अक्रिय गैस हो जाएगा। अक्रिय गैस की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रैमजे के द्वारा खोजा गया। ऐसे हीलियम का खोज कौन किए थे? लोकियर के द्वारा खोजा गया, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त जो होता है वह किस पर मुक्त होता है? ये एनोड पर मुक्त होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वह एनोड पर मुक्त होता है। और एनोड जो है वो कैसा किरण हो जाएगा? ये आपको धनात्मक किरण हो जाएगा, ठीक है। कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा और एनोड जो होता है वो धनात्मक कण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि जो होता है उसको कौन सा विधि कहा गया है? उसे निस्तापन कहा गया है, ठीक है, निस्तापन हो जाएगा। और धातु में जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? उसे गैंग कहा गया है, ठीक है। धातु में नहीं, ठीक है, गैंग ही हो जाएगा। गैंग या फ्लश उसे कहते हैं, गैंग बोले हैं, गैंग या फ्लश भी उसको बोलते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, घर में लगी हुई बिजली का तार जो होता है उसमें किसका परत चढ़ा हुआ होता है? ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी हो जाएगा, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसी का परत चढ़ाया हुआ होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटासियम, लिथियम सभी को काट सकते हैं, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। धातु ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पारा हो जाएगा। और हथेली पर रखने पर जो गल जाता है वो कौन हो जाएगा? ये गैलियम हो जाएगा। गैलियम हो जाएगा, जो कि यह हथेली पर रखने पर ही गर्म गल जाता है। सीजियम तो उसको इसमें ना प्रयोग करते हैं, सोलर प्लेट में ना, सिलिकॉन भी होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सिनेबार को गर्म करने पर पहले मर्क्यूरिक क्लोराइड में परिवर्तित होता है और उसके बाद भी अधिक गर्म किया जाता है, तो यह धातु को अपचयित कर देता है। कौन सी धातु होता है उसको अपचयित कर देता है? ये पारा को अपचयित कर देता है, Hg हो जाएगा। बताइए विद्युत अपघटन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो कहां पे मुक्त होता है? ये एनोड पर मुक्त होता है, ठीक है, एनोड पर ही मुक्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जब लवण जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है? ये हाइड्रोजन ही निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धातु कौन सा धातु है जो मरकरी उष्मा का खराब चालक माना गया था? लेड हो जाएगा, शीशा लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा धातु में कौन सा धातु है जो आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करने काम करता है? ये जस्ता हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 हो जाएगा। कॉपर 29 और जिंक जो होता है वह 30 हो जाता है। एग्जाम पोर्टल का धातु और अधातु जो भी टॉपिक दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ही, जो कि दिया गया था एसपीडी का, जो दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का जो दिया गया था, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है, एनटीपीसी जो आने वाली है, ग्रुप डी आने वाली है, उस सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। दोनों पेज हैं, 69 70। चलिए 69 है ना।
69 बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गतिज श्यानता जो होता है इसका इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये प्वाइज होता है, ठीक है, प्वाइज हो जाएगा। आगे बताइए, द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, ठीक है। द डार्क महाद्वीप या काला महाद्वीप भी अफ्रीका को या आंध्र महाद्वीप को भी उसे कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, महमूद बेगरा जो था वह कहाँ का प्रसिद्ध सुल्तान माना गया था? ये गुजरात का क्षेत्रीय साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध इसको माना गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से किसको जोड़ने का काम करता है? ये लेनिनग्राड को जोड़ता है, ठीक है, लेनिनग्राड को ही जोड़ता है। बताइए एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? ये विलियम रोएंटजन के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध कामसूत्र के लेखक जो है किसको माना गया है? ये बादशाहन के द्वारा कामसूत्र को लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ये फेस्टिवलों का फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक जो है इसको मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा को स्वीकृति दिया गया है? ये 22 भाषा को दिया गया है, ठीक है, 22 भाषा हो जाएगा। आगे बताइए, रिले शब्द का संबंध जो हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? ये रनिंग से संबंधित, ठीक है, दौड़ से संबंधित हो जाएगा, एथलेटिक्स से हो जाएगा। आगे दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो हो कौन सा हो जाएगा? ये मानसिंह राम मेघालय में पड़ता है, ठीक है, मानसिंह राम मेघालय हो जाएगा। बताइए आधुनिक ओलंपिक खेल जो वर्तमान में खेला जाता है वह कितने दिनों के लिए खेला जाता है? ये 16 दिनों के लिए होता है, ठीक है, 16 दिनों के लिए यह खेला जाता है और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह जो है वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा द्वीप हो जाएगा तो वह ग्रीनलैंड हो जाएगा, वहीं पर द्वीप समूह लग जाएगा तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइए सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से। और इसका मेजबानी जो कौन सा देश करता है? या मलेशिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मलेशिया के द्वारा इसका मेजबानी किया जाता है। बताइएगा बेकिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसको क्या कहते हैं साधारण नाम से? खाने का सोडा कहा गया, ठीक है, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर जो हो कहाँ बनाया गया है? ये कश्मीर में बनाया गया। मार्तंड का सूर्य मंदिर जो बनाया गया वह जम्मू कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन में बीजक जो है वो किन की रचना हो जाएगी? ये कबीर दास की हो जाएगी, ठीक है, कबीर दास की हो जाएगी। बताइएगा दांडी मार्च का आयोजन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1930 में किया गया। दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वह 1930 में किया गया। रंगपुर का विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1783 ईस्वी में हुआ। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में किया गया है। बताइए गोबी रेगिस्तान जो कहाँ हो जाएगा? मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उलान बटोर हो जाएगी, ठीक है, उलान बटोर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ये किस लिए प्रचलित हो जाएगा? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रचलित हो जाएगा, ठीक है। बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। बताइए दिल्ली चलो का नारा जो वो किस द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कहाँ से दिया गया था? सिंगापुर से दिया गया था, ठीक है, सिंगापुर से यह नारा दिया गया था। बताइए पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये लॉर्ड रिपन को माना गया। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र का जनक के रूप में जो माना गया हुआ लॉर्ड रिपन को माना गया है। आगे बताइए राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कहाँ हो जाएगा? ये भी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बटे भूटान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन घुम्मर। घुम्मर जो है वो कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? यह राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का ही घुम्मर जो है वो लोक नृत्य हो जाएगा। घूमर घूमर। और कालबेलिया जो हो कहाँ का नृत्य हो जाएगा? ये भी राजस्थान का ही है, राजस्थान का ही कालबेलिया। वो किकली जनजाति जो है ना वो हरियाणा में, किकली जनजाति जो वो हरियाणा में हो जाएगा। और कालबेलिया जो नृत्य हो जाएगा वो आपको राजस्थान का ही हो जाएगा। बताइएगा भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय जो है, शैव संप्रदाय को क्या कहा गया है? ये नैनार कहा गया। शैव संप्रदाय भक्ति आंदोलन में
शैव संप्रदाय जो होते हैं उनको नयनार कहा गया है। आगे बताइए, किताब उल हिंद की रचना जो हो कौन से व्यक्ति द्वारा किया गया है? अल बर्न। रेहला पुस्तक कौन लिखा है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी रहा था? मोरक्को का शासक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो हो कौन सी हो जाएगी? वोल्गा नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जो जारी किया था 5 प्रकार के, वह कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालय के द्वारा कितने किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 226 के तहत किया जाता है। ठीक है, मतलब राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीट का आवंटन जो किया गया है वह किस सूची में वर्णन किया गया है? ये चौथा अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, चौथी सूची में वर्णन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जनगणना जो होता है वह कितने वर्षों पर किया जाता है? ये दशकीय 10 वर्ष पर होता है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 11 के बाद जो है अभी तक नहीं हो पाया है। बताइएगा, दिल्ली का प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना गया है? ये शेर शाह के नाम से जाना गया। शेर शाह हो जाएगा, इनको फरीद खां के नाम से इसको जाना गया था। और शेर खां भी इसको कहा गया है। बताइए, वेदों में अथर्ववेद जो होता है इसको क्या कहा गया है? सबसे बात कर रहे हैं। वेदों में अथर्ववेद जो होता है इसको कौन किसका वेद के नाम से जाना गया है? ये ब्रह्मदेव के नाम से जाना गया। ठीक है, ब्रह्मदेव के नाम से अथर्ववेद को जाना गया। और ये सबसे बाद का वेद भी हो जाएगा जो कि अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग जो होता है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, और नए संसद भवन का जो बनाया गया है उसमें ये ज्वाइंट सिटिंग के लिए कितना सीट को आरक्षित किया गया है? 1272 हो जाएगा। ठीक है, 1272 हो, जिसमें लोकसभा के लिए 888 हो जाएगा और राज्यसभा के लिए कितना माना गया है? 384। दोनों को जोड़ दिए 1272 हो जाएगा, उसी में जोड़ 384 है। 888 और 384 1272 हो जाएगा दोनों। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो किसको किसको जोड़ने का काम करता है? ये दिल्ली से अमृतसर तक का पाक सीमा वही हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मेडन ओवर का संबंध जो वो किसके से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है? एक ओवर जो होता है यानी कि 6 बॉल का ओवर जो होता है उसमें एक भी रन जो है वो नहीं दिया जाता, उसी को मेडन ओवर भी कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, बॉन्डिवास का निर्णायक युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में। कब लड़ा गया बॉन्डिवास का युद्ध जो हुआ था? 1760 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, 1760 में हो जाएगा। बताइए, एशिया का नोबेल जो है वो किसको कहा गया है? ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा गया। और पहले कौन से व्यक्ति को दिया गया था? यह विनोबा भावे, पहले भारतीय व्यक्ति के नाम से जो जाना दिया गया था वह विनोबा भावे को दिया गया था। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सहारा रेगिस्तान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। आगे बताइए, एशिया कप का संबंध जो हो जाएगा वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में एशिया कप का विजेता कौन रहा है? यह भारत ही एशिया कप का विजेता रहा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान और ये यहाँ हुआ था, क्या कहते हैं, यूएई में हो जाएगा। पाकिस्तान और यूएई में हुआ था और इसका विजेता भारत रहा है। किसको हरा? अभी तो चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, यूएई में हुआ था। इसका एशियाई कप जो हुआ था वह यूएई में हुआ था। और ये अभी जो हुआ था ये आपको चैंपियन ट्रॉफी हुआ था। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसका चैंपियन ट्रॉफी का विजेता जो रहा था वो भारत हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। बताइए, शकुंतला जो है उसके लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? शकुंतला पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? यह दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। बताइएगा, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो लगाया था वह किस देश के विरुद्ध में लगाया था? ये बांग्लादेश के विरुद्ध में ही लगाया था और बांग्लादेश में ही लगाए थे, जो कि मीरपुर शेरे बांग्ला ढाका स्टेडियम मीरपुर में है, वहीं पर यह शतक लगाए थे। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बेल्ट्स घास जो है वो कहाँ का घास हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका का घास हो जाएगा। ठीक है, बेल्ट्स जो हो जाएगा वह दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान जो होता है उसी को कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो वो किसको माना गया है? ये विनोबा भावे को माना गया। ठीक है, विनोबा भावे हो जाएंगे। और भूदान आंदोलन में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो जमीन दान दिए थे? ये रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, रामचंद्र रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में ही दान दिए थे। बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको नियुक्ति का
जो कराते हैं वो कौन कराते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति करवाते हैं। आगे बताइए, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियम जो होता है IM, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 49 49 होता है, ठीक है, 49 49 ही हो जाएगा। और AG चांदी का जो होता है वो कितना हो जाएगा? 47 होता है, 47 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, एसिटिक अम्ल जो होता है इसका IUPAC नेम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। और इस एसिटिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बताइए, कोशिका में राइबोसोम की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये जॉर्ज पैलाडे के द्वारा किया गया, ठीक है, जॉर्ज पैलाडे के द्वारा किया गया है। बताइए, कॉर्नर किक शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ। कॉर्नर किक जो जुड़ा हुआ वह फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, भारतीय सदन का निचला सदन जो होता है उसको क्या कहते हैं? लोकसभा। और ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये श्रवण बेलगोला में बनाया गया, और ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और चमुंडराय के द्वारा शायद बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1972 में किया गया, ठीक है, 1972 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन के तहत। कब किया गया था? 1975 में किया गया है, 1975 में किया गया है। बताइए, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ही अहमदिया आंदोलन को शुरू किया गया था। बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइए, फार्मूला 1 रेस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये कार रेसिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार रेसिंग हो जाएगा। बताइए, आप प्लूटो को जो है कौन सा ग्रह की संख्या दिया गया था? ये 52 ग्रह की संख्या दिया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाया जाता है? ये 14 दिनों के लिए लगाया जाता है, ठीक है, 14 दिन ही हो जाएगा। बताइए, संविधान में उल्लेखित बजट को किसका विवरण माना गया है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो माना गया है, और इसको काला थैला के नाम से भी जाना गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चमड़े का थैला, वही काला चमड़े का थैला। बताइए, बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया, ठीक है। बताइए, बॉक्सिंग खेल जो है, बॉक्सिंग खेल के खेल परिसर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे रिंग कहा गया, ठीक है, रिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, MS चिदम्बरम स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में, रात में हुआ था मैच, वही MS चिदम्बरम स्टेडियम हो जाएगा चेन्नई में। बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला जो हो उसकी रचना कौन किए थे? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्र गान है उसके लेखक जो कौन हो जाएंगे? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान का नाम क्या हो जाएगा? जनगण मन अधिनायक हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का सदस्य का होता है, लेकिन राज्यसभा का अस्थायी होता है। राज्यसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है, ठीक है। बताइए, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध हो जाएगा वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, गोटा का संबंध हो जाएगा वह राजस्थान से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? कल्पना करना होता है, ठीक है, कल्पना, ख्याल जो होता है इसका अर्थ जो हो जाएगा वह कल्पना करना हो जाएगा। बताइए, सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या टेनिस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बताइए, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? या 1986 में, 85 में लेकिन हुआ था, 86 हुआ था, 85 से। आगे बताइए, मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1969, एक जगह 73 लिखा हुआ है, इसी 73 में मुंबई को महाराष्ट्र कल के ना, ये मद्रासों का था, 73 लिखे थे, यहाँ 69 दिया है। बताइए, सबसे गहरा बंदरगाह जो हो कौन सा हो जाएगा? यह विशाखापट्टनम। बताइए, बगदाद जो हो वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? बगदाद, ये दजला नदी, दजला फरात नदी आप ओकरे नाम बदल टाइग्रिस को। अच्छा, ठीक है।
आगे बताइए मृज कटिकम के लेखक जो हो कौन हो जाएंगे, ये शुद्रक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध जो हो वो किसके किसी बीच लड़ा गया था, ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया। ठीक है, बताइए क्लोरोएथेन जो होता है इसका दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये बिनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कैंसर के इलाज करने के लिए कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी कराया जाता है। और इसके लिए कौन सा ये क्या कहते हैं, कोवाल्ट 16 जो होता है इसका भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, पीली क्रांति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, ये तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा ईस्टर और गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या हो जाएगा, या बाइबिल हो जाएगा। ठीक है, उसका चिन्ह जो हो जाएगा वह क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत जो वो किसके द्वारा किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में संसद के समापन कार्य के लिए कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में संसद के संपादन करने के लिए यानी चलाने के लिए कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया गया। ठीक है, बोले राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कौन सा अधिकार हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार हो जाएगा, राष्ट्रगान जो होता है इसका सम्मान करना मौलिक अधिकार होता है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, कर्तव्य रूस से लिया गया और अधिकार जो लिया गया हुआ अमेरिका से लिया गया। तो ये रेलवे का सामान्य अध्ययन जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको भी कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं लास्ट में जो कि लुसेंट का विविध दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चिन्ह दिया हुआ है, संगठन दिया हुआ है, गुप्तचर संस्था है, समाचार पत्र, प्रकाशन स्थल, ये सभी चीज है जो कि बिहार एसएससी में कुछ क्वेश्चन जरूर इससे रहता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कमल जो है वह किसका किसका प्रतीक हो जाएगा, संस्कृति और सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस जो वो किसका प्रतीक हो जाएगा, या डॉक्टरी सहायता या अस्पताल ले जाना। ठीक है, डॉक्टरी सहायता या अस्पताल से संबंधित हो जाएगा। और लाल झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा, या क्रांति, लाल झंडा या क्रांति और खतरा का सूचक हो जाएगा। ठीक है, और काला झंडा विरोध का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, विरोध का हो जाएगा। और पीला झंडा जो होता है वो किसका प्रतीक हो जाएगा, यह संक्रमित रोगों को ले जाने वाली गाड़ी पर लगा हुआ होता है। ठीक है, संक्रमित रोग जो होते हैं उनको ले जाने वाले वाहन जो होता है उस पर लगा हुआ होता है। आगे बताइए, उल्टा झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा, यह संकट का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, संकट का प्रतीक हो जाएगा। और झुका हुआ झंडा जो है वो राष्ट्रीय शोक का हो जाएगा। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है और उल्टा झंडा जो होता है वो संकट का प्रतीक होता है। बताइए, कबूतर पक्षी जो हो किसका प्रतीक हो जाएगा, या शांति का ही हो जाएगा। और लाल त्रिकोण जो हो किसका हो जाएगा, परिवार नियोजन है। सबसे पहले पूरे देश में परिवार नियोजन जो है वो कब मतलब कहाँ में शुरू किया गया था, तो ये भारत में ही शुरू किया गया। सबसे पहले परिवार नियोजन का शुभारंभ जो हुआ था वो भारत में ही किया गया था। मतलब एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर से खोपड़ी, ये किसका प्रतीक हो जाएगा, या बिजली का खतरा हो जाएगा। और चक्र जो हो किसका प्रतीक हो जाएगा, प्रगति का। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक हो जाएगा, शांति का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, बताइए कंगारू कहाँ का पक्षी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। कीवी जो हो कहाँ का हो जाएगा, न्यूजीलैंड का। रॉबिन रेडब्रेस्ट जो हो कहाँ का हो जाएगा, या यूके का हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा। और बाघ जो हो कहाँ का हो जाएगा, या भारत का राष्ट्रीय पशु या पशु हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए जो हो कहाँ का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। गंजा ईगल जो हो कहाँ का हो जाएगा, वह कनाडा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन KLM रॉयल जो है वह कहाँ का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है, ये नीदरलैंड का हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड का ही हो जाएगा। अब बाकी सब तो नामे से है। बताइए लुफ्थहांसा जो हो कहाँ का हो जाएगा, वह जर्मनी का हो जाएगा। कोपा जो हो कहाँ का हो जाएगा, यह पनामा का हो जाएगा। ठीक है, कोपा जो हो जाएगा वह पनामा का हो जाएगा। और इबेरिया जो हो कहाँ का हो जाएगा, वह स्पेन का हो जाएगा। ये सभी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एरोफ्लोट जो हो कहाँ का हो जाएगा, या रूस का हो जाएगा। एयर लंका जो हो कहाँ का हो जाएगा, या श्रीलंका का हो जाएगा। बताइए द टाइम्स समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है, ये लंदन से किया जाता है। ठीक है, लंदन से ही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, डेली मिरर का प्रकाशन जो होता है वो कहाँ से होता है, ये भी आपको लंदन से ही, लंदन ले जाएंगे। कहाँ ध्यान है, बताइए ली फिगारो जो होता है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है, ये पेरिस से हो जाएगा। ठीक है, और डॉन का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये कराची से होता है। मर्डेका का प्रकाशन जो होता है वो कहाँ से होता है, जकार्ता से हो जाएगा। द हिंदू का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये चेन्नई से होता है, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, आगे बताइएगा मैनेचू सिम्बोन जो है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है,
ये टोक्यो से होता है, मैनेचू सिम्बोन ये टोक्यो से हो जाएगा। और स्टार का प्रकाशन जो होता था वो कहां से होता था, ये जोहान्सबर्ग से। खालिज टाइम का प्रकाशन कहां से होता है, दुबई से होता है, ठीक है। आगे बताइए, प्रवादा जो है वो कहां से होता है, मॉस्को से होता है। और ला मान जो वो कहां से होता है, पेरिस से हो जाएगा, ठीक है। मतलब गार्जियन जो होता है, गार्जियन समाचार पत्र जो वो कहां से होता है, ये लंदन से होता है। गार्जियन युद्ध अभ्यास वो जापान का है, और यहाँ पर जो है प्रकाशन स्थल है, ये सारा जो गार्जियन जो है ये लंदन का हो जाएगा। और डेली मेल जो है वो कहां से होता है, ये भी लंदन से ही होता है, लंदन से ही होता है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए न्यूयॉर्क टाइम, ये तो न्यूयॉर्क से ही हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट जो है इसका प्रकाशन जो होता है वो कहां से होता है, ये भी लंदन से ही होता है। मतलब मुखबरात जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी, तो ये मिस्र का हो जाएगा। और नाइचो जो हो कहाँ का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा, ठीक है। और मोसाद जो हो कहाँ का हो जाएगा, इजराइल का। और अल मुखबरात जो हो कहाँ का हो जाएगा, यह इराक का हो जाएगा। सवाक जो है वो ईरान का, सवाक ईरान का हो जाएगा। और अल मुखबरात जो हो जाएगा वह इराक का हो जाएगा। और मुखबरात हो जाएगा तो ये मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, भारत के संसद का क्या नाम हो जाएगा, संसद ही हो जाएगा, ठीक है। रूस के संसद का क्या नाम हो जाएगा, ड्यूमा हो जाएगा। और स्पेन के संसद का क्या नाम हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिस्र के संसद का क्या नाम हो जाएगा, या पीपुल्स असेंबली हो जाएगा, ठीक है, पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। और नेपाल के संसद जो इसका क्या नाम हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश का जातीय पंचायत हो जाएगा और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। और पाकिस्तान का हो जाएगा वो नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेशनल असेंबली। तो ये लुसेंट में भी जितना दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको कवर करा दिया गया है। अब लास्ट में बचा हुआ था जो कि करंट अफेयर्स जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, एसपीडी का जो करंट अफेयर्स दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2024 दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है, ये कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो हो जाएगा वह भीषण गर्मी के कारण जो सूख गई है। आगे बताइए, पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनाई गई थी, ये नाइमा खातून को बनाया गया, ठीक है, नाइमा खातून हो जाएगी। आगे बताइए, किस मानवतावादी सम्मान 2024 में किसको दिया गया था, जो कि 2021 का लिए दिया गया था, ये रतन टाटा को ही दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो है वो कौन बन चुके हैं, ये यजुवेंद्र चहल बन चुके हैं, ठीक है, यजुवेंद्र चहल हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन, सिप्री के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो हो कहाँ लगाया गया है, ये नई दिल्ली में, जलवायु घड़ी हो जाएगा नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी जो लगाया गया था वो उज्जैन में लगाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, वैदिक घड़ी उज्जैन में हो जाएगा। और जलवायु घड़ी जो लगाया गया हुआ नई दिल्ली में लगाया गया है। बेंगलुरु, जनसंख्या और जनसंख्या घड़ी भी लगाया गया है, जो कि बेंगलुरु में लगाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की स्वर्ण महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, श्रीजा अकुला बन चुकी है, श्रीजा अकुला। बताइए, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है वो कहां में किया गया है, ये नीदरलैंड में किया गया है, ठीक है, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो किया गया है वह कहां से हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश से किया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए, किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम को लॉन्च किया है, ये हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन, किस देश में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है, ये कजाकिस्तान में किया गया है। बताइएगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है, ये गुजरात हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, ये त्रिपुरा का हो जाएगा, ब्रू मतदाता जो हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा। और यही जो है पहली बार 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें मतदान किया है। तो आज का पूरे तरीके से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको कवर करवा दिया गया है। बाकी क्लास अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक के साथ साथ शेयर भी करने काम किया कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जो लोग नहीं किए होंगे वो कर दिया कीजिएगा। अब जो चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा जो जवाब दिया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है वह किस राज्य में हो जाएगा, अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो हो जाएगा वह किस राज्य का हो जाएगा, जो कि यह जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ, बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट आप लोग किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।